हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके यूट्यूब चैनल में डीडीएस क्लासेज में। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान के 3 महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्नों को। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आएगी वीडियो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, जहाँ पर आप छोटा सा मार्जिन पे करके इसे चाहे तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। बाकी यूट्यूब पर फ्री है तो यूट्यूब पर आप इसका फ्री में लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी ये वीडियो। यहाँ पे सबसे पहले प्रश्न जो है वो मैं बता देती हूँ आपको। तो पहला प्रश्न जो मैंने रखा है यहाँ पे, व्यवहारिक यानी अप्लाइड अनुसंधान को परिभाषित कीजिए। दूसरा है मौलिक अनुसंधान का उद्देश्य लिखिए व उसको परिभाषित कीजिए। तीसरा है अनुसंधान को परिभाषित कीजिए। वैसे क्रियात्मक अनुसंधान आप देखेंगे तो इसकी कुछ वीडियोज आपको जो है प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। इस पेपर का एक प्लेलिस्ट होगा, वहाँ पर आपको कुछ वीडियो जो है देखने को मिलेंगी इस पेपर के। तो वहाँ पे आप जाइए, इससे रिलेटेड और भी आप जो है लॉन्ग जो क्वेश्चन है उसको देख सकते हैं वहाँ पे। फिलहाल के लिए यहाँ पे मैं 3 ये जो है लघु उत्तरी जो प्रश्न है उसको यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पे एक चीज़ मैं मेंशन कर दूँ, आपको बता दूँ कि ये पेपर जो है आपको अगर आप B.Ed कर रहे हैं तो किसी न किसी सेमेस्टर में आपको ये पेपर देखने को मिलेगा। और ये जो क्वेश्चन है वो सब जगह कॉमन रहेंगे, मतलब ऐसा नहीं कि कहीं पर ये अलग जो है इस पेपर से ये अलग तरह का क्वेश्चन पूछेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ये पेपर है तो आपको ये जो प्रश्न मैंने तीनों रखे हैं ये तीनों आपको काम देंगे उस पेपर में। लेकिन यहाँ पे मैंने हर पेपर के आगे MGKVP के प्रीवियस ईयर में किस ईयर में ये क्वेश्चन पूछा है उसको मेंशन कर दिया है, ताकि अगर MGKVP वाले देखें तो उनको ये पता चले कि उनके प्रीवियस ईयर में इस तरह के जो क्वेश्चन हैं वो पूछे जा चुके हैं। तो चलिए अब हम पहले प्रश्न पे बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा है व्यवहारिक अनुसंधान को परिभाषित कीजिए, या तो यहाँ पे हम हेडिंग डालेंगे व्यवहारिक अनुसंधान। तो यहाँ पे पहले मैं कुछ लाइनें पढ़ देती हूँ, फिर मैं उसको समझाऊंगी ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो देखिए, जो व्यवहारिक अनुसंधान यहाँ पे पहले मैं पढ़ देती हूँ। तो व्यवहारिक अनुसंधान को व्यवहारिक अनुसंधान भी कहते हैं। वह अनुसंधान जो किसी समस्या विशेष के समाधान के लिए किया जाता है वह व्यवहारिक अनुसंधान है। इस प्रकार के अनुसंधान में मौलिक बुनियादी सिद्धांतों और नियमों का प्रयोग करते हुए व्यवहारिक समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जाता है, अर्थात इस प्रकार के अनुसंधान के अंतर्गत व्यवहारिक समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, पहले इतने पॉइंट को समझते हैं। देखिए, तो अनुसंधान का मतलब क्या होता है? खोज। ठीक है, तो हम इसमें क्या करते हैं, हम किसी समस्या का समाधान करने के लिए हम कुछ खोज करते हैं, कुछ उपाय बताते हैं कि इस समस्या को हम किस तरह से दूर करेंगे, तो वो अनुसंधान है। व्यवहारिक अनुसंधान जैसे किसी समस्या विशेष का जो वास्तविक जीवन में हमारे हो रहा है। ठीक है, तो व्यवहारिक अनुसंधान क्या है कि हमारे लाइफ में जो वास्तविक जीवन में हमारे सामने कुछ समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं के समाधान के लिए जो हम अनुसंधान करते हैं उसे हम कहते हैं व्यवहारिक अनुसंधान। ठीक है, और इसी का दूसरा नाम है व्यवहारिक, जो आपने पहले लाइन में देख लिया। और इस अनुसंधान में क्या होता है कि जो भी हमारे सामने जो मौलिक बुनियादी सिद्धांत होते हैं या नियम होते हैं हमारे लाइफ में जो हमको बताए जाते हैं, हम उनका प्रयोग करते हुए उस व्यवहारिक समस्या का क्या करते हैं, समाधान करने का प्रयास करते हैं। जैसे हमारे सामने कोई समस्या आ गई तो हम उस समस्या को अगर दूर करते हैं तो उसमें जो भी हमको सिखाए गए सिद्धांत है, जो मौलिक बुनियादी सिद्धांत है जीवन के, हम उन सिद्धांतों का प्रयोग करते हैं। हम नियमों के हिसाब से चलते हैं। ऐसा नहीं कि आपको कोई प्रॉब्लम मिल गई तो आप उसको गलत तरीके से, अगर आपको आपके साथ कोई गलत कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है, तो ऐसा नहीं कि भैया आप गए उसको आपने उसको मार दिया या बहुत बुरी तरीके से मार दिया, या फिर कोई आजकल तो मर्डर वाले सीन चल रहे हैं, कोई अगर कुछ ख़राब उसके साथ कुछ बुरा कर दे रहा है तो लोग उसको जान से मार दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि आप गए भैया उसको मार दिया, ऐसा कुछ नहीं करना है। उसी तरह जैसे किसी ने चोरी कर ली तो आप गए उसको जो है बेवजह, मतलब जैसे उसने चोरी कर लिया आपके यहाँ, तो आपने क्या किया, आप गए उसको बहुत बुरी तरीके से मार दिए, इतनी बुरी तरीके से कि मतलब फिजिकली वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया है या फिर चल फिर नहीं सकता, इस तरह से। तो इस तरह से आप उस समस्या का समाधान नहीं कर सकते। मैं यहाँ पे केवल एग्जांपल बता रही हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आए। तो एक जनरल लाइफ की चीज़ें मैं बता रही हूँ कि हमारी लाइफ में अगर कोई समस्या चल रही है तो उसके लिए आप नियमों का प्रयोग करेंगे। जैसे हम कहते हैं ना कि अगर हमारे साथ कोई चोरी किया तो हमारा रूल, हमारा सिद्धांत ये कहता है कि हमको पहले उसकी रिपोर्ट करनी है, ताकि हमको कानून हाथ में नहीं लेना। हम चाहते हैं कि कानून जो है उसको सजा दे, उसको पनिश करे जो भी उसने क्राइम किया है। हमारी समस्या ये थी कि चोरी हुआ, मेरा सामान है या फिर जो भी हमारे यहाँ जो भी चीज़ें चोरी हुई हैं वो हमें जो है मिल जाए। तो हमारी लाइफ में अगर कोई समस्या है तो उसका जो समाधान है वो कैसा हो, हम उसमें जो मौलिक सिद्धांत है उनका प्रयोग करें, जो नियम है जो हमें बताए गए हम उनका प्रयोग करते हैं, उस समस्या का समाधान करें। जैसे अब हम पढ़ाई की बात करते हैं, ये तो मैंने जनरल लाइफ में एक एग्जांपल दे दिया। अब पढ़ाई की बात करते हैं कि हमको
कोई चीज़ समझ में नहीं रही, हमको अध्यापक मैथ पढ़ा रहे हैं और मैथ हमको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम नियमों का प्रयोग करते हैं, कुछ सिद्धांतों का कि हम कैसे करें। हम पहले बेस को मजबूत करते हैं, हमको जहाँ पे नहीं आता हम एग्जाम्पल पहले समझते हैं, फिर उसको ट्राई करते हैं। बेसिक से चीज़ों को सीखते सीखते फिर हमको मैथ आ जाता है। जहाँ पे हमको प्रॉब्लम होती है हम टीचर से पूछते हैं। ऐसा नहीं कि हम जो भी चीज़ें सीख रहे हैं अभी, जो जैसे हमको मैथ नहीं आ रहा है तो हम उस पर गलत तरीका चीटिंग करके जो है एग्ज़ाम में गए। अगर हमको एग्ज़ाम में जैसे प्रश्न आ गया, हमने सीखा नहीं है, हम चीटिंग करके गए, हमने वहाँ पे उत्तर छाप दिया, तो क्या वो तरीका सही है? बिल्कुल सही नहीं है। तो हमारी लाइफ में अगर कुछ भी इस तरह की समस्या आती है तो हमको क्या करना चाहिए, हमको उसके लिए समाधान का प्रयास करना चाहिए। और उस समाधान के लिए हमें एक बुनियादी सिद्धांत, जो हमको सिद्धांत और नियम बताए गए हैं लाइफ में अपनी प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए, हम उन नियमों का प्रयोग करें, उसको फिर प्रयोग करके फिर हम अपनी समस्याओं को दूर करें। वही हमारा होता है व्यवहारिक समस्या का समाधान, और इसी को हम कहते हैं व्यवहारिक अनुसंधान, ठीक है। तो व्यवहारिक अनुसंधान से आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि जो जनरल लाइफ की समस्याएं हैं, जो हमको लाइफ में हमारे दिखती हैं, जो हमको दिखाई देती हैं या फिर जो हमको समझ में आती हैं ये समस्याएं, वो हमको दूर करना है। और वही अनुसंधान जो है, इस तरह का जो अनुसंधान है उस समस्या को दूर करने का, व्यवहारिक समस्या को दूर करने का, वही व्यवहारिक अनुसंधान कहलाता है। अब आई थिंक यहाँ पे आप देख चुके होंगे कि इस प्रकार के अनुसंधान के अंतर्गत वही व्यवहारिक समस्याओं का समाधान प्रस्तुत किया जाता है। अब थोड़ा सा हम व्यवहारिक अनुसंधान को थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि व्यवहारिक अनुसंधान का संबंध यथार्थ किसी मूर्त अथवा अमूर्त दोनों स्थितियों से है, क्योंकि इसमें पूर्व में किए गए शोधों से संबंधित ज्ञान अथवा उस पर आधारित सिद्धांत का प्रयोग जीवन की वास्तविक तथा अथवा मूर्त जो दिखाई पड़ती है घटनाओं के संबंध में किया जाता है। यानी व्यवहारिक अनुसंधान, जैसे सिंपली मैंने बताया कि हमारी हमारी जो लाइफ है उससे रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं उसको दूर करने के लिए हम अनुसंधान जो करते हैं वो व्यवहारिक अनुसंधान है। अब व्यवहारिक अनुसंधान का जो संबंध है यथार्थ किसी भी मूर्त अथवा अमूर्त दोनों स्थितियों से देखिए इसका संबंध होता है। यानी कि जैसे हम कह रहे हैं कि मैं बहुत टेंशन में हूँ, मुझे कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही है कि मैं इस चीज़ को कैसे करूँ, या जैसे हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आ गई कि मैं जैसे छोटा सा एग्जांपल कि मैं जो है विद्यालय में, मतलब मैं पढ़ना चाहता हूँ लेकिन मैं विद्यालय कैसे जाऊँ, मेरा मन नहीं कर रहा। ये समस्या है कि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, मैं ऐसा क्या करूँ। मेरा मन है कि मैं पढूं लेकिन मैं जो है स्कूल में जाके मेरा ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता, मैं पढ़ नहीं पाता। एक बच्ची की मैं समस्या लेके चल रही हूँ यहाँ पे। तो वो क्या है कि देखिए यहाँ पे अमूर्त है, मतलब वो चीज़ दिखाई तो नहीं दे रही कि उसका मन क्यों नहीं लग रहा है, लेकिन उसकी वास्तविक लाइफ से ये रिलेटेड है। तो चाहे वो मूर्त स्थिति हो चाहे वो अमूर्त स्थिति हो, दोनों से व्यवहारिक अनुसंधान का तात्पर्य होता है। मूर्त में तो दिखाई दे रहा है कि आपके यहाँ चोरी हो गई, जैसे मैंने कहा कि आपके यहाँ चोरी हो गई, तो उससे रिगार्डिंग कि हाँ ये समस्या है, इसको कैसे दूर किया जाए। तो उसके लिए हम ट्राई करते हैं, हम पुलिस के पास जाते हैं, हम सारा प्रोसेस अपनाते हैं कानूनी तौर पे जो होता है। और अमूर्त मैंने अभी आपको कंडीशन बता दी कि क्या, तो दोनों परिस्थितियों से जो है इसका संबंध होता है। और इसमें एक चीज़ और है कि इसमें हम उन्हीं समस्याओं का समाधान करते हैं जो वास्तविक जीवन में दिखाई पड़ती हैं और वास्तविक जीवन की घटनाओं से उनका संबंध होता है। यानी वो चीज़ें वास्तविक जीवन में हमारे हों, ऐसा नहीं कि कल्पना में चल रहे हैं कि पृथ्वी जो है ब्रह्मांड कितना बड़ा होगा, ब्रह्मांड में और कितने गैलेक्सी होंगे। जो चीज़ हम देख नहीं पा रहे हैं हम उस चीज़ की समस्या को समाधान नहीं कर सकते। जो चीज़ हम देख रहे हैं यानी जो हमारे वास्तविक जीवन में घट रही है, हम उस समस्या को ही जो है इसके अंतर्गत उसका अनुसंधान करते हैं, उसके लिए उस समस्या का समाधान निकालने की ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं। और इसमें हम क्या होता है कि जो पूर्व में हमने शोध किए हैं उससे संबंधित जो ज्ञान है या फिर उस पर आधारित जो सिद्धांत है उसका प्रयोग हम करते हैं ताकि हम प्रेजेंट की जो समस्याएँ हैं उसको दूर कर पाएँ, उसका समाधान निकाल पाएँ। ठीक है। तो यानी हम पहले अगर कोई चीज़ सीखे हैं, जैसे मैंने मैथ का है कि मैं एग्जांपल लेके देखूँ, तो जैसे मैथ के आज मैं क्वेश्चन लगा रही हूँ, हमने पहले ये सीखा है कि हमको ये फार्मूला, जैसे हम मान लो मैथ भी छोड़ दो, फिजिक्स का कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, हमने पहले बहुत सारी जो चीज़ें सीखी हैं, कई सारे फार्मूले सीखे हैं। अब हम थोड़ा सा और आगे आ गए तो वो जो पूर्व में हमने सिद्धांत या नियम या फिर फार्मूले जो भी चीज़ें सीखी थी, जो ज्ञान हमने सीखा था, उसका प्रयोग करके हम प्रेजेंट में हमारे सामने एक फिजिक्स का क्वेश्चन रख दिया गया, एक समस्या रख दी गई, हम उसका क्या
कर रहे हैं, उसका समाधान निकाल रहे हैं। तो ये जो है व्यवहारिक जीवन में कि हमको इस क्वेश्चन का जो है सवाल का आंसर निकालना है, तो हमने क्या किया, हमने सारी प्रीवियस चीज़ों को उपयोग करके हमने उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। तो ये एक एग्जाम्पल मैं आपको समझा रही हूँ। बाकी जो व्यवहारिक जीवन की समस्याएं हैं, जो हमारे मतलब लाइफ में चल रही होती हैं, उन समस्याओं का समाधान हम इसी तरह से दूर कर सकते हैं। और जॉन डीवी, यहाँ पर मैंने लिखा है कि जॉन डीवी के अनुसार अधिकांश शैक्षिक अनुसंधान व्यवहारिक अनुसंधान के रूप में ही होते हैं। यानी जो नॉर्मली जो अधिकांश शैक्षिक अनुसंधान है, जो शिक्षा के अंतर्गत अनुसंधान है, वो सब व्यवहारिक अनुसंधान के रूप में ही होते हैं। मतलब वो कहीं ना कहीं व्यवहारिक अनुसंधान मतलब उससे कोरिलेट करते हैं। क्योंकि शिक्षा के अगर क्षेत्र में बात करें तो जो भी हमारे लाइफ में हमको ये चीज़ें, ये पाठ्यक्रम अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है या फिर मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो ये शिक्षा से संबंधित ही प्रॉब्लम है, तो ये शैक्षिक अनुसंधान के अंतर्गत भी आ सकता है। और ये हमारी व्यवहारिक जीवन की समस्या भी है, तो ये हम व्यवहारिक अनुसंधान के अंतर्गत भी ले सकते हैं। तो इसीलिए है कि अधिकांश जो शैक्षिक अनुसंधान है वो व्यवहारिक अनुसंधान के रूप में ही होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। तो दूसरा प्रश्न हमारा है, मौलिक अनुसंधान को परिभाषित कीजिए एवं उसका उद्देश्य लिखिए। तो हम हेडिंग डालेंगे मौलिक अनुसंधान का अर्थ। तो पहले मैं सारा पॉइंट पढ़ देती हूँ, फिर मैं उसको समझाऊंगी। ठीक है, तो मौलिक अनुसंधान को आधारभूत या शुद्ध अनुसंधान भी कहा जाता है। यह अनुसंधान भौतिक एवं जीव जगत के मूलभूत अथवा मौलिक प्रश्नों के समाधान खोजने का प्रयास करता है। इस प्रकार के अनुसंधान का प्राथमिक उद्देश्य नए तथ्य, ज्ञान, नियम एवं सिद्धांत का प्रतिपादन करना होता है, जैसे गुरुत्वाकर्षण नियम, प्लवन का नियम आदि। और इस प्रकार के अनुसंधान के माध्यम से प्रकृति के रहस्यों, घटनाओं एवं जटिलताओं को समझने, उनकी व्याख्या करने, उनका वर्णन करने, पूर्वानुमान करने तथा उन पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। अब थोड़ा सा इस चीज़ को समझ लेते हैं। पहले तो आपने जान लिया, देखिए मौलिक का मतलब क्या होता है, बेसिक, यानी आधारभूत जो होता है, तो इसीलिए हम इसको आधारभूत या फिर शुद्ध अनुसंधान भी कहते हैं। तो ये पॉइंट तो क्लियर है। अब आगे थोड़ा सा समझते हैं कि देखिए मौलिक अनुसंधान का मतलब जो हमारी जनरल लाइफ में जो हमारी मूलभूत चीज़ें हैं उससे संबंधित अगर समस्याएं हैं या प्रश्न हैं, तो हम उसके समाधान जो है हम मौलिक अनुसंधान के अंतर्गत कहते हैं। तो हमारे जीवन की मूलभूत चीज़ें क्या हैं, भौतिकी से रिलेटेड है और जीव जगत से रिलेटेड है। तो हम ये दोनों जो इस मतलब भौतिकी और जीव जगत के जो प्रॉब्लम्स हैं, मौलिक और मूलभूत जो प्रॉब्लम्स हैं, हम उसके समाधान जो है मौलिक अनुसंधान के अंतर्गत खोजते हैं। क्योंकि हमारा जो जीवन है, हमारा जो मतलब एक तरह से कहो कि हमारा जो बेस है लाइफ का, हमारे जीवन का, उसमें जो है सारी समस्याएं वो अगर आती हैं तो उसका सबसे मूलभूत समस्या क्या होगा, किससे रिलेटेड होगा, या तो भौतिकी से होगा, यानी जो भौतिक जीवन में हम सारी चीज़ें यूज करते हैं। तो जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम हमारी भौतिकी से रिलेटेड है, क्योंकि हमारी लाइफ में वो चीज़ें हो रही हैं। जैसे एप्पल गिर रहा है, तो एप्पल गिर रहा है, वो हमारी लाइफ में चीज़ें हो रही हैं, हमारी लाइफ की वो चीज़ें की सारी चीज़ें हम ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे क्यों गिर रही हैं। तो ये मौलिक चीज़ें हैं जो हमारी लाइफ में, जनरल लाइफ में देखने को मिलती है, हमारे व्यवहार से उनका लेना देना नहीं है। और उसी तरह जीव जगत का कि जैसे प्रकृति का कोई घटना है कि बारिश क्यों हो रही है या बारिश कम क्यों हो रही है, ठंड ज़्यादा क्यों पड़ रही है, कहाँ पर बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ती है, क्यों हो रही है, किस तरह से हो रही है, ऐसा क्या है वहाँ पर कि वहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा बरसता है, यहाँ पर नहीं। जैसे राजस्थान में क्यों पानी बहुत कम बरसता है, क्यों आपके जैसे साउथ मतलब मनाली वगैरह में क्यों बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, मेघालय में क्यों इतना बारिश होता है। तो एक रहस्य है ना हमारी प्रकृति से रिलेटेड, क्योंकि ये प्रकृति और भौतिकी ये सब क्या है, ये हमारे जो जनरल लाइफ में है, मूलभूत जीवन है, उससे संबंधित चीज़ें हैं। तो इसमें क्या होता है कि मौलिक अनुसंधान में जो हमारा मूलभूत जो चीज़ें हैं, जैसे भौतिकी और जीव जगत से रिलेटेड जो समस्याएं हैं, जो मौलिक चीज़ों से संबंधित समस्याएं हैं, उनका समाधान खोजने का जो है इसमें प्रयास किया जाता है। और इस प्रकार का अनुसंधान है, इसी में देखिए इसका जो उद्देश्य क्या है कि हम इन समस्याओं को दूर करने के लिए कोशिश करते हैं ना, उन समस्याओं को दूर करने का प्रयास करते हैं, उनका समाधान खोजने का प्रयास करते हैं। तो इसका उद्देश्य यही है कि उन समस्याओं को दूर कर पाएँ, इसके लिए जो है नए तथ्य, ज्ञान या नियम या सिद्धांत का हम प्रतिपादन करें, ताकि हम अपनी समस्याओं को जो है उसका निवारण कर पाएँ, उनको दूर कर पाएँ। तो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे गुरुत्वाकर्षण के लिए हमने गुरुत्वाकर्षण का जो नियम बनाया, प्लवन के नियम बनाए, उसी तरह में बहुत सारी जो है फिजिक्स यानी भौतिकी से रिलेटेड जो है हमने नियम बनाए, ताकि हम अपनी जनरल लाइफ की जो समस्याएं हैं उसका समाधान खोज पाएँ,
जो मूलभूत समस्याएं हैं हमारी भौतिकी और जीव जगत से। उसी तरह जो है इस अनुसंधान के माध्यम से देखिए हम प्रकृति की बात करें, क्योंकि जीव जगत हमारा, हम कहीं ना कहीं हम प्रकृति में रहते हैं, हम प्रकृति हमारा एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो प्रकृति के रहस्यों को जानने और उससे संबंधित समस्याओं, घटनाओं, जटिलताओं को समझिए, उनका व्याख्या करें, उनका वर्णन करें, पूर्वानुमान करें। हम जैसे पूर्वानुमान ही करते हैं ना कि आने वाले टाइम में जो है ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्यों होगा, हम उसके बारे में समझें, जानें, उन समस्याओं को समझें, उसको दूर करने का प्रयास करें। हम ये क्या करते हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल जो है वो ज़्यादा हो रहा है। जो ग्लोबल वार्मिंग है वो भी बहुत ज़्यादा मतलब तेज़ी से देखें तो आप बढ़ रहा है। आजकल उसी का रिजल्ट आप देखे होंगे। तो अभी एक न्यूज़ फैली थी कि बहुत ज़्यादा मछलियाँ जो है वो मर चुकी थी पानी के अंदर ही। क्यों? क्योंकि ऐसा जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा तेज़ बढ़ जा रहा है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन जो है मछलियों को प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है पानी के अंदर, इसलिए वो मर गई थी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं यानी भौतिकी से और जनरल यानी प्रकृति से, ये इस तरह की जो भी समस्याएं हैं, इसके जो है समस्याओं को खोजने में जो अनुसंधान हम करते हैं वो आता है आपके मौलिक अनुसंधान के अंतर्गत। ठीक है, तो चलिए आगे इसी में लिखेंगे। मौलिक अनुसंधान के अंतर्गत समस्या का संबंध समान परिस्थिति से होता है तथा इसके अंतर्गत समस्या से संबंधित व्यक्ति कार्य नहीं करता, बल्कि इस अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता को विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। यानी ये जो मौलिक अनुसंधान है इसके अंतर्गत आप देखिए तो जो समस्या का संबंध है वो समान परिस्थिति से होता है। हमारी भौतिकी जो हमारी जनरल बेसिक मूलभूत समस्याएं हैं उससे संबंधित ये होता है, यानी सामान्य परिस्थिति से होता है। और इसके अंतर्गत जो समस्या से संबंधित व्यक्ति है, यानी जिन व्यक्तियों को समस्या है, वो काम नहीं करता है, बल्कि उसे एक विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हमने कह दिया कि हमारे इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो रही है। तो इसके लिए वो ऐसा नहीं कि अब वो व्यक्ति काम कर पाएगा कि नहीं चलो हम ऑक्सीजन बना देते हैं, वो काम नहीं करता, बल्कि उसे एक विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। वो जानने चीज़ों को समझे, फिर उसके अनुरूप फिर वो काम करे, लेकिन वो खुद वो कार्य नहीं कर सकता, मतलब ऑक्सीजन बनाने का काम वो नहीं करेगा। उसे एक प्रशिक्षण चाहिए कि ऑक्सीजन लेवल क्यों कम हो रहा है, क्या रीज़न है, ताकि वो उसको दूर कर सके, उन समस्याओं का समाधान कर सके। वो चीज़ क्रिएट नहीं कर पाएगा। तो इस चीज़ को आप समझिएगा, ये डिफरेंस समझिएगा कि इसके अंतर्गत समस्या से संबंधित व्यक्ति कार्य नहीं करता है। ठीक है, कि जो समस्या है उससे जो संबंधित है, किसी व्यक्ति को समस्या है या इन्वायरमेंट में कुछ समस्या है तो उससे संबंधित जो व्यक्ति है वो कार्य नहीं करता, बल्कि इसमें क्या होता है कि उसको एक विशेष प्रशिक्षण की जो है आवश्यकता होती है मौलिक अनुसंधान में। अब मौलिक अनुसंधान की प्रकृति आधार रूप में सैद्धांतिक है, क्योंकि इसका एकमात्र उद्देश्य ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान में वृद्धि और शुद्धिकरण होता है। यानी इसकी जो प्रकृति है, अब इसमें हम क्या करते हैं, हम जो है आधार रूप में इसके हम कह सकते हैं कि इसकी जो प्रकृति है वो सैद्धांतिक है, मतलब हम इसमें बताते हैं चीज़ों को, हम सिद्धांतों, नियमों आदि का प्रतिपादन करते हैं। तो जो प्रकृति है वो कैसी है, सैद्धांतिक। हम चीज़ों को इसमें एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं कि क्या रीजन है, किस वजह से है, क्या उसके बारे में डिटेल से जानते हैं। तो उससे क्या होता है कि हम कह सकते हैं ना कि इसका एकमात्र उद्देश्य क्या है कि इसमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, ज्ञान में वृद्धिकरण होता है और शुद्धिकरण होता है। क्योंकि हम इसमें समस्याओं को समझते हैं, हम एक विशेष प्रशिक्षण लेते हैं, उस चीज़ को दूर करने का प्रयास करते हैं उसके माध्यम से, तो हम नए नए ज्ञान को भी सीख भी रहे हैं। तो हमारे ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, हमारे ज्ञान में वृद्धि भी हो रही है और शुद्धिकरण, हम जहाँ पे गलत है वो चीज़ें हमारी करेक्ट हो रही हैं, हम ऐसा क्या करें कि समस्या को दूर कर पाएँ, तो शुद्धिकरण भी होता है। सत्य की खोज करना मौलिक शोध का प्रमुख लक्ष्य है। यानी इसके माध्यम से हम सत्य की खोज करते हैं, हम कल्पनाओं में नहीं रहते कि ये चीज़ें हो रही हैं तो बस हो रही हैं, बिल्कुल नहीं। हम उस चीज़ के बारे में जानेंगे। अगर कोई भी सामान ऊपर फेंक के नीचे गिर रहा है तो ऐसा नहीं कि हम मान के बैठ जाएं कि नहीं ऐसा तो होता ही होगा, ऐसा कुछ नहीं। वो क्यों हो रहा है हम उस चीज़ को समझेंगे, जानेंगे। तो इसीलिए इसमें कहा गया है कि सत्य की खोज करना मौलिक शोध का जो है प्रमुख लक्ष्य है। यानी अगर हमारी प्रकृति में कुछ भी हो रहा है, हमारी जो मूलभूत हमारी समस्याएं हैं, हमारी जीव जगत की या हमारी भौतिकी से रिलेटेड हमारी कुछ मूलभूत समस्याएं हैं, तो वो समस्याएं क्यों हैं उनको जानना भी चाहिए। तो उसका क्या वजह है, यानी ओवरऑल की सत्य की खोज करें कि वो समस्या है तो क्यों है। तो इसीलिए सत्य की खोज करना जो है एक मुख्य लक्ष्य होता है। अब परिभाषा यहाँ पे कुछ है, तो पीवी यंग के अनुसार मौलिक अनुसंधान उसे कहते हैं जिसमें ज्ञान का संचय केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए किया जाता है। यानी ये परिभाषा है आपका पीवी यंग के अनुसार। मैंने एक ही परिभाषा रखा है, मुझे लगता है इतना इनफ है। बाकी हम इसके उद्देश्य को देखेंगे, क्योंकि देखिए परिभाषाएं तो आपको याद करनी पड़ेंगी, परिभाषाओं को आप तोड़ मरोड़ नहीं सकते हैं ज़्यादा।
तो मौलिक अनुसंधान का उद्देश्य में हम पहला उद्देश्य लिखेंगे, पहले लिखेंगे कि मौलिक अनुसंधान के उद्देश्यों को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। पहला है, मौलिक अनुसंधान का उद्देश्य किसी विशिष्ट समस्या को संबंधित विशिष्ट समस्या से होगा, ठीक है। विशिष्ट समस्या से संबंधित प्रमुख कारणों को ज्ञात करने में अधिक से अधिक मदद करना है। यानी अगर कोई विशिष्ट समस्या है, अगर हमारे मूलभूत समस्याओं में कोई विशेष समस्या है तो वो क्यों है, उनके क्या कारण हैं, इसको ज्ञात करने में जो है मौलिक अनुसंधान बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो काफ़ी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ये मदद करता है। दूसरा है, मौलिक अनुसंधान का उद्देश्य नए सिद्धांतों की खोज करना है। वही जैसे मैंने कहा कि हम चीज़ें क्यों हो रही हैं उसके लिए फिर हम नए नियम सिद्धांत वगैरह बनाते हैं ताकि हम अपनी समस्याओं को दूर कर पाएँ। तो इसका जो उद्देश्य है वो यही है, नए सिद्धांतों की खोज करना। तीसरा है, मौलिक अनुसंधान का उद्देश्य वैज्ञानिक पद्धतियों की सहायता से सामाजिक घटनाओं के कार्य कारण संबंधों को स्पष्ट करना है। यानी अगर हमारी मूलभूत समस्याओं से संबंधित कुछ चीज़ें हो रही हैं, सामाजिक घटनाएं हो रही हैं, तो हम उसमें वैज्ञानिक पद्धति की सहायता से हम उसके कारण जो हैं क्या हैं उस सारी चीज़ों को समझने का जो है कोशिश करते हैं। और वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि वैज्ञानिक पद्धतियों की सहायता से जो सामाजिक घटनाएं हैं उसके कार्य कारण संबंधों को जो है स्पष्ट करना, इसका क्या है, उद्देश्य है। तो चौथा हमारा है, मौलिक अनुसंधान का उद्देश्य ज्ञान का संचय करना है। तो जैसे कि मैंने कहा पहले ये भी बताया था ऊपर ही कि इसमें क्या होता है कि हम समस्याओं के कारणों वगैरह सब कुछ के बारे में बहुत अच्छे से समझते हैं, जानते हैं, ताकि हम अपनी समस्याओं को दूर कर पाएँ। तो जब हम ऐसा करते हैं तो हम नई नई चीज़ें, ज्ञान की प्राप्ति भी करते हैं। तो इससे क्या होता है कि ज्ञान का संचय हम करते हैं, और इसका एक उद्देश्य यही भी है कि ज्ञान का संचय करना। अतः स्पष्ट है कि ये सभी मौलिक अनुसंधान के प्रमुख उद्देश्य हैं। तो अगला हमारा प्रश्न है, अनुसंधान को परिभाषित कीजिए। तो उत्तर में आप लिखेंगे अनुसंधान। तो अनुसंधान को अंग्रेजी भाषा में रिसर्च कहा जाता है, और रिसर्च में री का तात्पर्य होता है बार बार होता है, तथा सर्च का अर्थ खोज करना होता है। यानी पहले इसको समझ लेते हैं। तो देखिए, अंग्रेजी में हम अनुसंधान को रिसर्च करते हैं, री मतलब बार बार, और सर्च मतलब खोजना। तो यानी हम किसी चीज़ के बारे में बार बार खोज करते हैं, तो वो हमारा अनुसंधान कहलाता है। जैसे हमारे साइंटिस्ट जो हैं वो, हम उनको कहते हैं कि वो रिसर्च कहते हैं, क्योंकि वो देखिए किसी चीज़ को बनाने की को ट्राई करते हैं तो एक ही बार में वो नहीं हो पाता, या किसी चीज़ का खोज करना चाहते हैं तो वो एक ही बार में नहीं होता है। अब एग्जांपल के तौर पे कोविड का ले लीजिए। अब कोविड की वैक्सीन बनानी थी, तो अब ऐसा नहीं कि कोविड आया और तुरंत साइंटिस्ट ने कोविड की वैक्सीन बना दी। उन्होंने बहुत रिसर्च की 2 साल पूरे। कोविड बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम क्रिएट किया था। अभी भी कोविड आपको देखने को मिलेगा, बट शायद उतना इंटेंसिव नहीं है। तो वैज्ञानिकों ने बहुत रिसर्च किया कि एक वैक्सीन मतलब बनाया जाए कोविड के लिए। तो वो जो बार बार खोज कर रहे थे उसको बनाने के लिए, वो हमारा कहलाता है रिसर्च। अर्थात हम इसमें कह सकते हैं कि अतः अनुसंधान वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अनुसंधानकर्ता किसी विषय को बार बार खोजता है। वह उसके माध्यम से वह उसके विषय में विभिन्न डाटा को एकत्रित करता है तथा उसके विश्लेषण के आधार पर उसके संबंध में अपना निष्कर्ष निकालता है। अब देखो, इस चीज़ को समझो। अब जैसे वैज्ञानिकों ने एक वैक्सीन बना ली, ठीक है, कोशिश किया, बार बार कोशिश किया, एक वैक्सीन बना ली उन्होंने। फिर उस वैक्सीन का वो लोग क्या करते थे, ऐसा नहीं कि वैक्सीन बना लिया तो क्या वो फाइनल कर देते थे, नहीं करते थे ना, उसको वो टेस्ट करते थे। फिर देखते थे कि क्या रिजल्ट आया, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम थी, कितना ये सफल रहा। तो एक डाटा वो एकत्रित करते थे और उसका एनालिसिस करते थे, विश्लेषण करते थे कि कितना सही है, कहाँ पर गलतियाँ हैं, कहाँ पर कमियाँ हैं, कौन सा हमको ऐसा कौन सा चीज़ यूज करना है वैक्सीन में कि वो ज़्यादा कारगर हो। तो विभिन्न डाटा वो एकत्रित करते थे, उसके विश्लेषण के आधार पर फिर उसके संबंध में अपना निष्कर्ष निकालते थे कि नहीं, अब हमको इस चीज़ पे काम करना है, ये चीज़ कारगर नहीं है, या फिर इस जो भी हमने वैक्सीन बनाया उसमें कौन कौन से जो भी हमने मतलब चीज़ें मतलब सेलेक्ट किया, चूज की, तो वो सारी चीज़ों को हम देखेंगे। जैसे कौन कौन से केमिकल हमने यूज किए, कॉम्बिनेशन कौन कौन से चीज़ों को हमने उस वैक्सीन को बनाने में यूज किया, कौन से उसमें से ज़्यादा बेटर है या फिर कौन से उसमें से कारगर नहीं हो पा रही कोविड को दूर करने में, तो हम उसको निकाल देते हैं। फिर हम दूसरा चीज़ ऐड करते हैं। तो अलग अलग डाटा उन्होंने एकत्रित किया, फिर उसका विश्लेषण किया और फिर एक रिजल्ट निकाला कि हमको जो है, जैसे नॉर्मली उन्होंने क्या कहा, कोविड के टाइम जब तक वैक्सीन नहीं आई थी तो उन्होंने एक सर्वे, अपना रिसर्च जो कर रहे थे, तो उसमें उन्होंने बताया था कि आप पैरासीटामोल जो है, डोलो 600 था ना शायद, वो लेने के लिए
उन्होंने कहा था आपको जो है जो जड़ी बूटी नॉर्मली हम लोगों के आयुर्वेद में ये चीज़ें हैं मेंशन कि आप दालचीनी लीजिए, काली मिर्च लीजिए, ये सारी चीज़ें जो हमने घर पे यूज किया हमने कोविड के टाइम, तो उन्होंने ये बताया कि इसमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि कोविड को दूर करने में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। तो वो उन्होंने बताया अपना एक निष्कर्ष, उन्होंने काफ़ी ट्राई किया, उसके आधार पर उन्होंने एक निष्कर्ष बताया कि ये चीज़ें कारगर हैं उसको दूर करने में, पूरी तरह से नहीं है लेकिन काफ़ी हद तक है, तो आप लोग उसको ट्राई करिए। बाकी पूरी तरह के लिए उन्होंने वैक्सीन के लिए बहुत ट्राई किया। अभी भी देखें तो कोविड के हम ये नहीं कह सकते कि अगर ये वैक्सीन लगे तो आपको 100% उससे छुटकारा मिल गया, अभी भी पूरी तरह से नहीं है, लेकिन काफ़ी मतलब परसेंटेज में वो अब काम करता है। तो कोविड के वैक्सीन को लेकर ही आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि किसी विषय को बार बार वो क्या करता है, अनुसंधान करता है, उसको खोजता है, उसके माध्यम से वो क्या करता है, विभिन्न डाटा को एकत्रित करता है और उसका विश्लेषण करता है, और विश्लेषण के आधार पर उसके संबंध में फिर अपना निष्कर्ष निकालता है। तो इस तरह का जो प्रक्रिया है वही हम कहते हैं अनुसंधान है। अर्थात अनुसंधान में किसी समस्या का वैज्ञानिक अन्वेषण सम्मिलित होता है, यानी हम अनुसंधान में क्या करते हैं, किसी समस्या को वैज्ञानिक खोज मतलब वैज्ञानिक तरीके से उसका खोज करते हैं। व्यापक अर्थ में अनुसंधान किसी भी क्षेत्र में ज्ञान की खोज करना या विधिवत गहन अन्वेषण करना होता है। तो वही है कि किसी भी क्षेत्र में, जैसे हमने यहाँ पे कोविड का क्षेत्र रखा, आप पढ़ाई के क्षेत्र में भी कर सकते हो, व्यवहारिक जीवन की समस्याओं के से संबंधित क्षेत्र में भी कर सकते हो। तो मोस्टली क्या है, ज्ञान की खोज करना है कि अगर हम जैसे अनुसंधान कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं किसी भी क्षेत्र में, तो हम मोस्टली हम क्या करते हैं, हम नए नए ज्ञान को समझने की कोशिश करते हैं, नए नए ज्ञान को जानने की कोशिश करते हैं। तो ज्ञान की खोज करना और किसी भी विषय की या फिर किसी भी क्षेत्र में हम विधिवत गहन अन्वेषण करते हैं, यानी हम उस चीज़ के बारे में बहुत विधिवत गहन मतलब होता है मतलब बहुत अंदर तक, यानी डीपली नॉलेज जो होता है, डीपली खोज करते हैं। जैसे कोविड का था ना, हमने कहा इसके बारे में डीपली उन्होंने एनालिसिस किया। अगर इतना आसान होता तो शायद वैक्सीन पहले टाइम ही आ जाती, लेकिन वैक्सीन आने में भी बहुत टाइम लग गया। तो ये एक एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ। बाकी अनुसंधान के प्रकार में यहाँ पे अनुसंधान के कई प्रकार होते हैं, जैसे मात्रात्मक अनुसंधान, गुणात्मक अनुसंधान, व्यवहारिक अनुसंधान, क्रियात्मक अनुसंधान, मौलिक अनुसंधान और ऐतिहासिक अनुसंधान इत्यादि। व्यवहारिक आपने भी देखा ही है, मौलिक भी आपने देखा है। क्रियात्मक अनुसंधान की पूरी वीडियो पड़ी हुई है चैनल पे, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आप देख सकते हैं। बाकी उतनी कोई इंपॉर्टेंट नहीं थी, इसलिए उसके बारे में ज़्यादा आपको बुक में या फिर पेपर में नहीं देखने को मिलेगा। जो 2-3 बहुत महत्वपूर्ण है वो यही तीनों हैं, व्यवहारिक, मौलिक और क्रियात्मक। तो ये ज़्यादा आपको देखने को मिलता है पेपर में। तो वैसे तो और भी प्रकार होते हैं, इसलिए मैंने इत्यादि लिख दिया है, कुछ मेन प्रकार को यहाँ पे बस मैंने मेंशन करा है। तो ये था आज का कंप्लीट वीडियो। कैसी लगी वीडियो बताइएगा, पसंद आएगी वीडियो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।